भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है बेसिकली 3 हिस्सों में है। पहला है परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदा। परियत्ति है कि उसको सुनना, समझना। फिर परियत्ति, पहली परियत्ति है उसको सुनना, जो रोज हम करते हैं वो परियत्ति है। उसके बाद है पटिपत्ति, ये पाली के वर्ड है पटिपत्ति, उसको प्रैक्टिकल रूप देना, उसको अपने आचरण में उतारना, उसको अंडरस्टैंडिंग करना, समझना कि क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या भगवान बुद्ध कहना चाहते थे, क्या बाबा साहब कहना चाहते थे। उसके बाद है पटिवेदा। पटिवेदा मतलब अपने पूरे जीवन में उसको एक्सपीरियंस करके देखना, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना, उसको पटिवेदा कहते हैं। तो ये 3 तरह से शिक्षाएं हैं। तो पहली शिक्षा तो हम रोज लेते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन उसके बाद हम कितना उसको जीवन में उतारते हैं, वो है पटिपत्ति। तो बाबा साहब की और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उस पर हम चल रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो कुछ देखें कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, कहाँ कब कहा, धीरे धीरे थोड़ा उनकी हल्की हल्की बातों को देखें, डिस्कस करें। एक बारी जो हमारे उपासक उपासिकाएं थे उन्होंने पूछा भगवान बुद्ध से कि भाई आप सरल शब्दों में बताए, लेमैन की भाषा में बताओ कि क्या है आपकी शिक्षा। तो एक उनका पद है, मैं वो पढ़ देता हूं। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित प्रयोदनम पनम एतम बुद्धान शासनम। इसका मतलब ये है कि हम सभी पाप कर्मों से वंचित रहें, पाप कर्मों को ना करें, और अकुशल कर्म कह दें इसको, पाप कर्म कह दें, अकुशल कर्मों को ना करें, और कुशल कर्मों को होलसम भी कहते हैं, इनको होलसम डीड्स, और जो अकुशल कर्म है उनको अनहोलसम डीड्स कहते हैं इंग्लिश में। हाँ जी सर। तो कुशल कर्मों को करें और कुशल कर्मों को हम कल्टीवेट करें, उसकी संपदा बनाएं, उसको इकट्ठा करें, जो भी आप बिजी होंगे। उसके बाद में जो दूसरी लाइन है उसमें वो कहते हैं देन अपने मन को आप प्योरीफाई करें, अपने मन को बुला लूंगा मैं, बोल अपने मन को आप प्योरीफाई करें, माइंड को प्योरीफाई करें। यही सभी बुद्धों की एतेन बुद्धान शासन, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। तो जो उन्होंने ये जो पाप कहा है, वर्ड किया है, या अकुशल कर्म कहे हैं, वो 10 अकुशल कर्म हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने चाहिए, धीरे धीरे जितना हम कर सकें। 10 अकुशल कर्म है, और फिर 10 कुशल कर्म हो गए, 10 अनहोलसम डीड्स, और फिर 10 जो ना करेंगे वो होलसम डीड हो गई। तो 10 जो अकुशल कर्म है वो 4 कर्म है हमारे वाणी के, स्पीच के, 4 कर्म स्पीच के हैं, 3 कर्म हमारे बॉडी के हैं, फिजिकल हैं, और 3 कर्म हमारे मन के हैं। यूं मिला के हमारे 10 कर्म हैं, 10 अकुशल कर्म। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें हल्के हल्के तरीके से, भाई क्या अकुशल कर्म है 10 जो उन्होंने बताए हैं। पहला उन्होंने जो वाणी का बताया, वाणी के 4 बताए हैं। पहला उन्होंने कहा है कि झूठ बोलना अकुशल कर्म में, झूठ बोलना, पहला झूठ बोलना अकुशल कर्म है। हम बहुत छोटी छोटी बातों में घर में झूठ बोल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। फोन आया कह देते घर में नहीं है, या मैं बिजी, मैं नहीं हूं, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमें इन छोटे छोटे झूठों से बचना चाहिए। तो ये अकुशल कर्म जो है इसको ना करना है, वो कुशल कर्म हो गया। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे और सत्य बोलेंगे, और कभी कभार अगर सत्य ना बोल सके तो हम चुप रहें, साइलेंट रहें, वो हमारा कुशल कर्म हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ये स्लैंडरिंग स्पीच होती है, स्लैंडरिंग स्पीच, जो हम चुगली करते हैं, बैठे बैठे इधर की बात उधर करते हैं, उसकी बात इसको सुनाते हैं, ये सब चुगली में आती है ना। तो हम चुगली ना करें, ये दूसरा उन्होंने कहा, स्लैंडरिंग स्पीच, चुगली ना करें, और हम जो है काइंड वर्ड्स बोले, अच्छे वर्ड्स बोले, चुगली ना करें किसी की, है ना। तीसरा उन्होंने कहा है कि कटु वचन ना बोलें, बुद्ध ने
हार्श स्पीच जो है वो ना करें, आप कटु वचन किसी को ना बोलें, काइंड स्पीच बोलें और मधुर वचन बोलें। वर्तमान में हाँ जी, कटु वचन हम ना बोलें। चौथा उन्होंने जो वाणी का कहा है, स्पीच का कहा है, चौथा उन्होंने कहा है कि हमें व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी चाहिए, वो भी पाप कर्मों में होता है। चौथा भी व्यर्थ की बातचीत करना, जो हमारे काम की बात है वही हमें करनी चाहिए, जो जिससे मतलब हो रहा है, कोई बात निकल रही है, व्यर्थ के जो गप्पे मारते हैं उसको भी उन्होंने, भगवान बुद्ध ने मना किया है। हाँ, ये तो चार हो गए हमारे वाणी के कर्म, क्या करना है और क्या नहीं करना। तीन हमारे हैं फिजिकल कर्म, बॉडी के, शरीर के, जैसे पहला उन्होंने कहा है स्टीलिंग, चोरी, तो चोरी नहीं करनी। चोरी नहीं करनी तो करना क्या है, हमें गिविंग करना है, हमें दान देना है। जैसे हम यहाँ दान दे रहे हैं, समय का दान दे रहे हैं, हम यहाँ सब सुनते हैं सब बातें, ये भी दान है। जो हम अपना समय लगा रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई भी दान हम देते हैं, जो दूसरों के लिए हम काम करते हैं, वो सब दान में आता है। जब हम सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की तरफ जाते हैं, निस्वार्थ भाव की तरफ जाते हैं, कोई भी काम हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, उसमें चाहे हमारा कोई भी सहयोग हो, किसी भी तरह का सहयोग हो, तो वो सब दान में आता है। किसी की हम मदद कर रहे हैं, मतलब जिसमें हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, सेल्फ को छोड़ दिया। हम जो हमने नाम रखा है इस ग्रुप में, आई से वी, ये सब वही चीजें हैं। हम आई से वी की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सेल्फिशनेस से हम सेल्फलेसनेस की तरफ जा रहे हैं, यही रास्ता है भगवान बुद्ध का, सेल्फलेसनेस का, निस्वार्थ भाव का। आप जीवन में कभी भी एक काम निस्वार्थ भाव से करेंगे तो आप देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है। यही हैप्पीनेस है, इसी को हैप्पीनेस कहा है। दूसरा जो फिजिकल आ जाता है वो आ जाता है किलिंग। हम किसी की हत्या ना करें, बल्कि दूसरों की जिंदगी हम बचाएं, दूसरों की जिंदगी बचाएं। हम ऐसे ही ना मारें, हम मच्छर को भी ऐसे ना मारें, जबरदस्ती मार दें। अगर जरूरत है तो कभी उसमें कहा है कि बहुत उसमें आप कर सकते हैं, और हमें दूसरों की जिंदगी बल्कि बचाने, उसमें ऐसे हमेशा रख के देखें कि मेरी भी जिंदगी है, मुझे भी, मेरे भी प्राण है, अगर मुझे कोई मारेगा तो मुझे कितना दर्द महसूस होगा, ऐसे ही इस आदमी को भी, इस प्राणी को भी दर्द महसूस होगा। वैसा सोच के हम वो ना करें। तीसरा उन्होंने जो फिजिकल बताया है वो है सेक्सुअल मिसकंडक्ट। हम सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मतलब है कि व्याभिचार ना करें। व्याभिचार का मतलब होता है कि हम सिर्फ अपनी पत्नी तक ही सीमित रहें, हम अपनी पत्नी के लिए लॉयल रहें, किसी दूसरे की तरफ, दूसरी को हम बहन समझें। अपनी पत्नी के लिए के अलावा हमारी सारी बहनें हैं, सारी हमारी माताएं हैं, उनको हम इस दृष्टि से देखें। तो ये हमारे तीन हो गए, हमारे फिजिकल डीड्स जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। इसमें तीन मैंने बताए कुशल, और तीन मैंने बताए अकुशल, होलसम और अनहोलसम। ऐसे ही मैंने चार बताए वाणी के, कुशल और अकुशल, चारों मैंने अलग अलग बताए। अब तीन कर्म जो बच जाते हैं वो हैं मन के, माइंड के, जो सबसे पावरफुल होते हैं। जो माइंड, क्योंकि माइंड से ही बाकी ये सारे कर्म होते हैं। स्पीच के पहले कोई बात हमारे मन में आती है, मन में कोई थॉट आया, उसके बाद हमारे वाणी पे आ जाता है। हम किसी को फिर अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो गाली दे देते हैं, अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम हाथ चला देते हैं, फिर हमारे शरीर पे आ जाता है। तो फिर जो माइंड के जो है वो सबसे पावरफुल है, मेंटल थॉट्स। तो उसमें जो उन्होंने बताया है तीन चीजें जो करनी चाहिए और तीन चीजें जो नहीं करनी चाहिए, 10 जो कुशल है, कुशल कर्म हो गए, उसमें तीन हो गई। पहली है ग्रीड, हमें ग्रीड नहीं करनी चाहिए, जिसको हम राग भी कह देते हैं। राग, द्वेष और मोह, तीन चीजें जो बार बार सुधीरदास जी भी कहते हैं, राग द्वेष मोह नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक ग्रीड हो गई, एक हेट्रेड हो गई, और तीसरी होगी हमारी रॉन्ग व्यूज। रॉन्ग व्यूज वो जो बताते हैं, जो हम मोह की जो बात करते हैं, तो पहला हो गया राग, दूसरा द्वेष और तीसरा मोह, ये हमारे मन से हो गए। तो हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए। ग्रीड नहीं करना तो चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमें नॉन ग्रीड करना चाहिए, गुडविल करना चाहिए, सेल्फलेसनेस की तरफ जाना चाहिए। हमें हेट्रेड नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, लविंग काइंडनेस, जो बताया, मेहता, करुणा,
जब हम हमें कोई अगर बात हो जाती तो हम करुणा की भावना रखें उसके प्रति, मेहता की भावना रखें, तो हमारा उससे जो हमारा हेट्रेड है, जो उसकी घृणा है, हमारी उससे कम हो जाती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है राग, द्वेष और मोह। जो मोह जो है ना, मोह जो है वो एकदम रॉन्ग व्यू में आता है। जो आर्य अठांगिक मार्ग हैं, जिनमें सबसे पहला यही है राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्मा दिट्ठी। जो हमारे आर्य अठांगिक मार्ग है, भगवान बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए हैं, आर्य अठांगिक मार्ग है, उसमें सबसे पहले आता है सम्मा दिट्ठी। जो शील समाधि और प्रज्ञा का जो मार्ग बताया उन्होंने, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्ग हैं, 8 भाग हैं उसके, उसमें पहला आता है सम्मा दिट्ठी। तो इसमें जो मैंने मोह की मैं बात कर रहा हूँ, वो सम्मा दिट्ठी से उसका जुड़ा हुआ है। जब भी हमारी दृष्टि सम्मा नहीं होगी तो मिच्छा दिट्ठी होगी। मिच्छा दिट्ठी क्या है कि जब भी हम मैं और मेरा लगाते हैं तो हमारा दुख शुरू हो जाता है। जब भी कोई भी चीज है जहां मैं और मेरा लग गया, हमारा दुख शुरू हो गया। जो जो चीज जैसी है उसको हम वैसा ही देखें, वो हम देख नहीं पाते। हमने आंखों से कुछ देखा और देखते ही हमारे अंदर तृष्णा जाग जाती है। हमने आंखों से कुछ भी देखते हैं, तृष्णा जाग जाती है पाने की। देखना तक तो ठीक है, लेकिन जैसे इंद्रियों पे कोई चीज आती है, हमारी 6 इंद्रियों पे जब भी कोई चीज घटती है, कोई भी हमारा कांटेक्ट होता है 6 इंद्रियों से, तो हमें एकदम उसको पाने की इच्छा हो जाती है, एकदम पाने की इच्छा। यही हमारा रॉन्ग व्यू है। ये रॉन्ग व्यू बहुत आखिरी में खत्म होता है। ये सारे झगड़े सेल्फ के ही हैं कि मैं, मेरा, मुझे मिल जाए बस, ये मेरा परिवार, यहीं से दुख शुरू हो जाता है। जब मैं कहता हूं तो दुख शुरू हो जाता है, मेरा कहता हूं तो दुख शुरू होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई वी की तरफ चलो, सेल्फिशनेस की तरफ चलो, सेल्फ से नो सेल्फ की तरफ चलो। रास्ता सारा नो सेल्फ की तरफ है। भगवान ने तो कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, इस शरीर में मैं, मेरा कुछ नहीं है, ना इसमें कोई आत्मा है ना परमात्मा है। शरीर सिर्फ बुद्धे हैं। अब तो साइंस भी कह रही है बुद्धे हैं शरीर। शरीर में क्या है, अणु परमाणु है, साइंस ने प्रूव कर दिया ना। पूरा शरीर अणु परमाणु, माइंड, रूपा और काया, रूप काया को, और नाम, रूप और नाम का वो है समूह। रूप नाम का है भगवान बुद्ध ने, ये रूप है और नाम है, ये बॉडी है और ये माइंड है। इन दोनों के सम्मिश्रण है, इससे ही सारी क्रियाएं होती है। इसमें मैं और मेरा क्या है, पूरे शरीर में कुछ नहीं है। आप बता दो कोई मैं और मेरा है। भगवान ने करके देख लिया। भगवान ने ये करके देख लिया कि मैं और मेरा कुछ नहीं है। कहीं से भी आप शुरू कर लो, कैसे भी शुरू कर लो, इसमें मैं और मेरा कुछ नहीं है। सारे दुखों का कारण हमारा यही है, जो रॉन्ग व्यू है, जो हमारा मिथ्या दिट्ठी है। ये सारे हमारे जो मोह है, मिथ्या दिट्ठी है, वो सारा हमारा रॉन्ग व्यू है। जी। तो ये मैंने आज थोड़ा सा आपको बातचीत करी है, आप लोगों के साथ में, सभी साथियों बहन भाइयों के साथ में। ये जो 10 कुशल मार्ग हैं, 10 अकुशल मार्ग हैं, इनमें हम थोड़ा थोड़ा भी करें, प्रयत्न करें। जैसे झूठ बोलने की मैंने बात बताई है, थोड़ा सा हम उसमें कोशिश करें। हम हम छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोलें। बिल्कुल, जो छोटी छोटी बात है उसमें झूठ ना बोलें। हम जो चुगली करते हैं, हमारी आदत है हमेशा, मैं अपना भी बता रहा हूं, कि हम तीसरे की बात एकदम करेंगे बैठते ही। जब कोई तीसरा नहीं होगा ना, तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। उसके बारे में बात करने को चुगली का है भगवान को। तो इससे हम थोड़ा सा बचें। तो बस, और बाकी तो ये जब हम संघ में चल रहे हैं, संगम शरणम गच्छामि, संघ को आगे बढ़ाएं, संघ के साथ जुड़े, और संघ को धम्म के साथ जुड़े, फिर संघ के साथ जुड़े। संगम शरणम गच्छामि की जो बात जब हम करते हैं, कई बार ये बात आई है